हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रही है और उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 226 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 225 तक कर लिया था, अब 26 से चलेंगे हम और कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 226। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज कितना 20%, इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय कितना 25% एंड द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज बाय कितना 40%। जैसा कि हमने 25 में सीखा था वैसा ही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखते हैं हम कैसे करना है। ठीक है, तो हमारी जो इनिशियल इनकम कितनी मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं। तो इनिशियली इनकम क्या मान लेंगे हम 100 मान लेंगे। ठीक है, फिर उसमें से टैक्स कितना पे कर रहे हैं हम 20, तो 20 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है कि व्यक्ति की आय 25% बढ़ जाती है। तो 100 थी हमारी तो कितनी हो जाएगी 25% इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 125 हो गई। फिर क्या बोल रहा है, जो टैक्स था टैक्स में कितने इंक्रीज हुआ 40% बढ़ जाता है। तो पहले कितना था 20% था, अब कितना इंक्रीज हो गया, तो 20% से कितना इंक्रीज हो जाएगा 40%। तो पहले कितना था 100% लग रहा था, आज कितना हो जाएगा वो 140 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28%। तो पहले कितना लग रहा था 20% लग रहा था, आज कितना लग रहा है वो 28 लग रहा है। तो हमारे पास पूछा क्या गया है, जो अब क्या करेंगे हम कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारे कर की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर पहले कितना लग रहा था 20 लग रहा था, आज कितना लग रहा है 28 लग रहा है। किस पे लग रहा है हमारा, ये हमें बताना है। तो कितना लग रहा है किस पे बताएंगे, जो हमारे पास अब इंक्रीज हुई जो इनकम कितनी है 125। तो 125 पे कितना लगेगा 28% लगेगा। तो परसेंट को मैं चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कितना 25 से लेस करेंगे, सॉरी कट करेंगे तो कितना 4 और इस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 35। मतलब जो हमारा टैक्स पहले कितना लग रहा था 20 लग रहा था, आज वो टैक्स कितना लगा हमारा 35 लगा। तो उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, क्या चेंजमेंट आया, ये हमें बताना है। तो चेंजमेंट कितना आया 20 से हमारा जो टैक्स हुआ कितना इंक्रीज होगा 20 से 35 हो गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 30 माइनस कितना 20, और हमें परसेंट में बताना है तो कितना कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से कितना हो गया हमारा 15 और अपन कितना मल्टीप्लाई कितना 100, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 5 और ये कितना आ गया हमारा 75% आ गया। मतलब जो हमारे पास टैक्स में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना परसेंट में आया 75% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको अप्रोच किया इस क्वेश्चन की। तो ओनली बेसिक है, क्या बताया गया है कि टैक्स पहले कितना लगता था 100 का 20% मतलब कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, फिर इंक्रीज हुई इनकम कितनी हो गई 25 इंक्रीज हुई, तो 100 से 25 कितनी हो गई 125 हो गई 125 हो गई। फिर जो हमारे पास टैक्स कितना इंक्रीज हुआ 28, मतलब अब इस पे कितना लगेगा 28 लगेगा। तो इसका मैंने 125 का कितना निकाला टैक्स और 28 निकाला, तो कितना टैक्स लग रहा है 35 लग रहा है। तो 35 से और इसमें 20 पहले वाले में से हमें क्या बताना है कि कितने का इंक्रीज हुआ। तो हमें इसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी तो 15 आ जाएगा। मैंने यहाँ करके दिखा दिया कि कैसे हम इसको लेस कर सकते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 20 से कितना हो गया 35, मतलब 15 ज़्यादा था और अपन मल्टीप्लाई 100 किया तो कितना आ गया 75 आ गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 27। तो देखिए क्वेश्चन 27 क्या है हमारा 227। क्या बोला गया है, द कमीशन ऑफ ए सेल्समैन, यहाँ से टाइप चेंज हो गया, कमीशन पे आ गया। जो सेल्समैन होता है वो कमीशन लेता है, फिर ज़्यादा बिक्री होती है मतलब ज़्यादा सेल्स होती है तो और भी ज़्यादा कमीशन लेता है। फिर बोला क्या गया इसको देखो अप्रोच किससे कैसे करेंगे इसकी। द कमीशन ऑफ ए सेल्समैन इज कितना 10%, मतलब एक जो सेल्समैन है ना वो कमीशन कितना लेता है
10% लेता है, लेकिन कब लेता है, व्हेन ही डज सेल अप टू कितना 10,000, मतलब 10,000 करता है तो कितना लेता है वो 10% कमीशन लेता है। द सेल्स मैन गेट्स 2% बोनस ओवर देन 10,000, मतलब 10,000 से जब ज़्यादा की बिक्री करता है, सेल्स करता है, तो वो कितना 2% और ज़्यादा लेता है बोनस 10,000। इफ़ द टोटल सेल इज़ कितना 25,000 देन फाइंड द टोटल कमीशन ऑफ द सेल्समैन। अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास 10,000 पहले लग रहा है, मतलब 10,000 पे कितना लेगा वो 10% लेगा, तो 10,000 पे उसने कितना परसेंट लिया, 10% बोनस लिया, ठीक है। अब देखिए उसने सेल्स कितनी की 25,000 की, तो 25,000 जब सेल की तो 10 पे, तो 10,000 पे कितना मिलेगा 10% मिलेगा। अब उसने ज़्यादा कितनी की 15,000 की, तो 15,000, अब 15,000 पे कितना बोनस लेगा वो 10,000, मतलब 10% तो लेगा, लेकिन 2 और लेगा, तो हमारे पास अब बोनस कितना मिलेगा 12%। तो परसेंट को चेंज में करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 1000 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 0, 6 और ये कितना हो गया 18 हो गया, मतलब 1000 और कितना 1800, तो टोटल कितना हमारा 2800। ये 2800 क्या है हमारा बोनस आया ये टोटल पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे पास टोटल उसकी सेलिंग कितनी है 25,000 है, लेकिन बोला क्या गया है कि 10,000 पे वो क्या लेता है 10% लेता है बोनस, तो 10,000 पे 10 ले लिया उसने, लेकिन अब ज़्यादा सेल की उसने, तो ज़्यादा कितनी की 25 की थी, 25 में से मैं लेस कर दूंगा 10,000, तो बचेगा कितना 15,000। 15,000 पे कितना ले रहा है वो 10,000 पे तो 10% लेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा की उसने सेल की, तो अब कितना लेगा वो 12% लेगा, तो 12% मैंने ऐसे करके फाइंड आउट कर दिया, तो कितना आ गया 2800 आ गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे 28 पे, तो 228 क्या है हमारा, देखिए क्या बोला गया है, द कमीशन ऑफ ए सेल्समैन इस कितना 12% ऑफ द सेलिंग अमाउंट एंड द सेल्समैन गेट्स 3% बोनस ओवर देन द 10,000। मतलब हमारे पास जो है फर्स्ट कितना लेगा वो 12% लेगा, फिर क्या होता है कि जैसे उसकी सेल्स है 10,000 से प्लस चली जाती है तो कितना 3% और बोनस लेता है। तो हमारे पास सेलिंग अमाउंट कितना है 30,000 है, तो पहले बोला गया कि 10,000 पे कितना बोनस ले रहा वो 10% ही ले रहा है, तो 10,000 पे कितना बोनस लिया उसने 10% लिया, ठीक है। अब अमाउंट कितना बच गया 20,000 बच गया, 30,000 था अमाउंट, तो बच कितना गया 20,000 बच गया। अब उस पर कितना लेगा, पहले कितना ले रहा था वो, सॉरी यहाँ से मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला देख लिया, तो इसका कितना आएगा 12% आएगा। जब 10,000 पे कितना लेता है 12%, तो हमारे पास 20,000 बचा, तो अब कितना लेगा वो 12,000 पहले ले रहा था 10,000 पे, अब कितना हो गया 3 और ले रहा, तो कितना हो गया 15 हो गया, तो अब कितना बोनस लेगा वो 15,000 लेगा। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 10 नहीं था, यहाँ क्या था 12, यहाँ गिवन है कितना 12%, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 1200, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 3,000, तो 3,000 ये आ गया, और ये कितना है 1200 है, तो हमारे पास कितना हुआ 4,200 हमारा क्या बनेगा बोनस बनेगा। आई होप आपको एक समझ आया होगा कि जैसे हमने पहले वाला किया वैसा ही हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन है। तो टोटल बोनस कितना आ गया उसका 4,200 आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 29। तो 29 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 229 क्या बोला गया है कि ए कमीशन ऑफ ए सेल्समैन इस कितना 10% ऑफ द टोटल सेलिंग अमाउंट एंड द सेल्समैन गेट कितना 2% बोनस ओवर देन कितना 10,000।
इफ़ द टोटल कमीशन कितना है हमारे पास 2800 है, देन फाइंड द टोटल सेलिंग अमाउंट। अब इसका थोड़ा हमें क्या किया गया है, चेंज किया गया है क्वेश्चन को। पहले टोटल सेलिंग दी थी, अब कितना दे दिया, टोटल कमीशन दे दिया। तब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए समझने के लिए ट्राई करना कि मैं किस टाइप से इसकी अप्रोच करता हूँ। देखिए तो हमारे पास क्या गिवन है, जो इसको शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारे पास 10,000 था, मतलब 10,000 पे कितना परसेंट ले रहा है वो, पहले 10% ले रहा है। 10,000 पे कितना लिया उसने, 10% लिया, तो 10,000 का बोनस कितना होगा, 10%। तो कितना करेंगे हम, तो कितना आ गया हमारा 1,000 आ गया, मतलब ये कितना है 10,000 पे बोनस है। ठीक है, अब बोनस ले कितना रहा है, वो कितना ले रहा है, 2800 ले रहा है। तो अब बोनस कितना बच गया उसका, तो 2800 में से कितना लेस कर देंगे हम, 1000 लेस कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1800 किस पे कमीशन लिया होगा, जो 1800 है ये किस पे कमीशन लिया होगा। लेकिन हमारे पास जो 1800 पे कमीशन कितना ले रहा था, ये परसेंट में गिवन है। देखिए कैसे, 10% 10,000 पे ले रहा था, लेकिन जो उसके बाद कितना किया, सेल्समैन गेट्स 2%, मतलब 10% पहले और 2% ये ला। ठीक है, ये वाला। तो अब जो 10,000 से ज़्यादा पे हमारे पास बोनस कितना लेगा, वो 12 लेगा। कितना लेगा, 12 लेगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे थे, पहले वाला भी ऐड कर रहे थे 10,000 के ऊपर, 10% ये था, 2% और ले रहा था, तो हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। यहाँ पे भी क्या होगा, 10% तो पहले ले रहा था, अब वो 2% और ज़्यादा ले रहा है, कितना, 10,000 की बिक्री से ज़्यादा वाली पे। तो कितना होगा हमारे पास, 10 + 2, तो कितना हो जाएगा 12। 12% जो हमारे पास 12% पे कमीशन कितना लिया उसने, 1800 लिया। ठीक है, बिकॉज 10,000 पे तो ले चुका था वो, कितने, 1000। अब बचा कितना, 1,800 रुपये बचा। 1,800 रुपये किस पे लेगा, जो 12% पे हमें क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो 12% इक्वल कितना दे रखा हमें, 1800 दे रखा है। तो 100% पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, 1800 ऊपर आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 100 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब 12% कितना, 1,800, तो 100% कितना होगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, जो आंसर है 15,000। 15,000 पे कितना मिला हमें, 15,000 पे कितना मिला था, 12%। अब इतने पे 12% पे तो कितना मिला, मतलब 15,000 पे 12% मिला था, और क्या था हमारे पास, 10,000 पहले था। तो 10,000 प्लस कितना, 15,000, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 25,000। और जो क्या पूछा गया है हमारे पास, अमाउंट पूछा गया है। तो कुल विक्रय राशि बताइए, मतलब जो सेल्स हुई ना वो हमें बतानी थी। अब देखिए इसी का हमने क्या किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, घुमाने के बाद कितना किया कि हमारे पास 2800 गिवन था, तो हमने वापस से क्या लेके आना था, 25,000 लेके आना था, जो कि ये था 25,000। तो 25,000 हम क्या लेके आए, जो हमारा आंसर था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और हमारा ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 230। तो 230 क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है, एक कमीशन ऑफ सेल्स मैन इज कितना, 1/2% ऑफ द टोटल सेलिंग अमाउंट, द सेल्स मैन गेट्स 1/2% बोनस ओवर देन 10,000 इफ द टोटल कमीशन इज कितना, 19,990, देन फाइंड द टोटल सेलिंग अमाउंट। अब वही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा कितना, 230 में। तो देखिए कैसे करेंगे इसका, 10,000 पे वो कितना ले रहा है, 10,000 पे बोनस कितना उसका, 5.5 ले रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 11 बाई कितना, 200। 200 कैसे आया, बिकॉज यहाँ से मैं परसेंट हटाऊंगा तो 100 लगेगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा,
2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा हमारा 50। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 550 आ जाएगा। मतलब जो 10,000 पे हमें बोनस मिला, कितना मिला 550 रुपये मिला। तो हमारे पास टोटल बोनस कितना था 1990 रुपये। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1440 रुपये बचेगा। मतलब 1440 किस पे मिला हमें बोनस। तो देखिए क्या बोला गया है, बोनस कितना था मेरा हमारे पास, पहले तो कितना था 5/2 था, फिर उसकी ज़्यादा बिक्री पे, मतलब 10,000 की ज़्यादा बिक्री पे, तो ये जो बोनस है 10,000 की ज़्यादा बिक्री पे मिला होगा। तो अब कितना कर देंगे 5/1/2% और कितना 0.5%, तो 5/1/2% एंड प्लस कितना 0.5%, तो हमारे पास टोटल कितना है 6%। तो 6% तो बोनस था, तो ये कितना बोनस था हमारा 1440 रुपये। तो 100% हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 1440 ऊपर आएगा अपॉन 6 और मल्टीप्लाई कितना 100 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12 और यहाँ से 2 लेफ्ट होगा हमारे पास, तो कितना आएगा 4000। तो हमारे पास जो टोटल सेलिंग आई कितनी आ गई 24,000 आ गई। तो ये क्या है हमारी टोटल सेलिंग है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि हम किसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारा 231 पे, क्वेश्चन 231 क्या बोला गया है, द कमीशन ऑफ ए सेल्समैन इज कितना 5% ऑफ द टोटल सेलिंग अमाउंट एंड ही गेट्स 1% बोनस ऑन द सेलिंग अमाउंट। टोटल पे कितना, मतलब 10,000 पे कितना लेता है वो 5% लेता है, ठीक है। फिर वो जब सेल और करता है तो उसको 1% और मिलेगा, ठीक है। मतलब पहले कितना था 5%, फिर बाद में 10,000 की ज़्यादा कर लेता है तो कितना 6% मिलेगा उससे। सेलिंग अमाउंट ओवर देन 10,000, द सेल्स में रिटर्न्स कितना 23,600। मतलब जब उसने अपना बोनस निकालने के बाद उसने क्या दे दिया रिटर्न दे दिया, तो रिटर्न कितना दे दिया 23,600 दे दिया। हिज ऑनर आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, मतलब उसने अपना कमीशन काट दिया और उसने पैसे वापस दे दिए। फाइंड द टोटल सेलिंग अमाउंट, तो टोटल सेलिंग अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या गिवन है हमारे पास जो डिडक्शन के बाद वाला अमाउंट, ठीक है। तो हम इनकम क्या मान लेते हैं उसकी एक्स, मतलब सेल्स क्या कितनी मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो सेल्स मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, मतलब लेट सेल एक्स हो जाएगी। एक्स में से मैंने माइनस किया, क्या माइनस किया देखो 10,000 पे कितना लेता था वो बोनस 5%, तो 10,000 का मैंने क्या फाइंड आउट किया 5% फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फिर मैं ऐड करूँगा, फिर एक्स में से, मतलब मेरे पास जो अमाउंट था उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, अमाउंट कितना माना था मैंने एक्स माना था, तो एक्स में से मैंने 10,000 माइनस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अब मेरे पे क्या मिलेगा जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है। 10,000 पे तो लग गया, 10,000 पे लगने के बाद कितना जो मेरे पास अब लगेगा किस पे, जो 10,000 की ज़्यादा बिक्री की। टोटल अमाउंट मेरा एक्स है तो 10,000 पे लग गया। अब 10,000 में से टोटल में से 10,000 लेस कर दूंगा तो मेरे पास यही अमाउंट होगा, तो उस पर कितना लगेगा 6% लगेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मेरा ये बोनस था ये मैंने टोटल में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास अब देना कितना है 30,600 रुपये उसको पे कर दिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें हम करके देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6x अपॉन कितना 100 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लॉज 23,600, यहाँ से देखिए माइनस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 500 और कितना माइनस का 600 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का
100 प्लस कितना 6x अपॉन कितना 100 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 23 इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है। x यहाँ से मैंने माइनस की एंट्री करवाई तो कितना प्लस का 100 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन कितना 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 600। अब देखिए क्या करना है मेरे को, x 6x अपॉन कितना 100 यही है, इसको मैं इस साइड ट्रांसफ़र करूँ तो कितना हो जाएगा 23,500 हो जाएगा, मैंने लेस कर दिया इसमें से। अब यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, एलसीएम लेके और इसको क्या कर दूँगा लेस कर दूँगा, तो 94x अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 23,500। तो यहाँ से x की वैल्यू जैसे मैं फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23,500 अपॉन कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना 100 और कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। और जैसे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट 25,000 आएगा। कितना आएगा हमारा आंसर 25,000। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा 25,000, जो हमारा क्या होगा टोटल अमाउंट होगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे हम इसको करेंगे। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने टोटल सेल्स कितनी मानी, सेल्स, जो सेल्स ही हमें निकालनी थी तो हमने क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। सेल्स में से अगर मेरा प्रॉफिट में निकाल देता हूँ तो उसमें से क्या बचेगा, उसने अपने ऑनर को दे दिए। तो देखिए 10,000 पे कितना लगा, 5% लगा, ठीक है। 10,000 पे कितना लगा 5% लगा। फिर 10,000 के बाद मतलब मैं टोटल अमाउंट में से 10,000 लेस कर दूंगा तो उस पर कितना लगा 6% लगा। उन सबको मैंने किस में से माइनस कर दिया, एक्स में से, मतलब जो मेरे पास सेल्स थी उसमें से माइनस कर दिया, तो यही बचेगा। ये हमें गिवन है तो मैंने इसको इक्वल में रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया।